और तो और मैनेजमेंट इस कंपनी को डीलिस्ट करने के लिए 9,47,000% का प्रीमियम देने को तैयार है। कंपनी 2 बार डीलिस्ट होते होते फेल हो गई और यही है एक मेन रीजन जिस कारण शेयर होल्डर्स एलसिड को बेचना नहीं चाहते और इसे इतना वैल्यू करते हैं। बाकी 11.5% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर यानी जनरल पब्लिक के पास था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका एक शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 2 लाख का है और इसके शेयर होल्डर्स इस शेयर को सेल नहीं करना चाहते। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसई पर ये कंपनी लास्ट ट्रेड 17 रुपए पर हुई थी और तो और मैनेजमेंट इस कंपनी को डीलिस्ट करने के लिए 9,47,000% का प्रीमियम देने को तैयार है, यानी 1,61,000 देने को तैयार है मैनेजमेंट। इस वीडियो में आज हम आपको ये बताएंगे कि किसी शेयर का प्राइस 2 लाख होना जस्टिफाइड है, क्यों इस शेयर के बायर्स हैं और सेलर है ही नहीं, क्या हुआ ऐसा कि कंपनी 2 बार डीलिस्ट होते होते फेल हो गई। इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। आई नो आपके मन में अभी भी ये सवाल चल रहा है कि आखिर ये कंपनी है कौन सी। तो जी ये कंपनी है एलसिड इन्वेस्टमेंट। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। साथ ही में ये कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करती है। अब यही सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस तो बहुत सी कंपनीज करती है, तो एलसिड में ऐसा क्या है कि सब इसे खरीदना चाहते हैं, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैनेजमेंट की तरफ नजर डालें तो कंपनी इंडिया के जाने माने वकील ग्रुप का पार्ट है। कंपनी का मैनेजमेंट एशियन पेंट्स ग्रुप का पार्ट रहा है जो इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफी क्रेडिबिलिटी देती है। मैनेजमेंट पर शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट तो हो गया, एक पॉइंट जो एलसिड को इतना खास बनाती है। अब आपके सामने पेश करते हैं सबसे बड़ा रीजन जो एलसिड की ग्रोथ में साथ देती है और यही है एक मेन रीजन जिस कारण शेयर होल्डर्स एलसिड को बेचना नहीं चाहते और इसे इतना वैल्यू करते हैं। एशियन पेंट्स जो इंडिया की एक लीडिंग पेंट कंपनी है, उसमें एलसिड इन्वेस्टमेंट के पास 4.3% का स्टेक है, यानी इसके पास एशियन पेंट्स के करीब 4 करोड़ शेयर्स हैं, जिसकी करंट मार्केट प्राइस ऑफ 2900 पर वैल्यू कैलकुलेट करे तो वो बनती है करीब 11,000 करोड़। है ना शॉकिंग? अरे ये तो बस शुरुआत है, आगे से बहुत शॉक्स लगने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि एशियन पेंट्स किस पेस पर ग्रो कर रही है और पिछले 30 सालों में इसका शेयर प्राइस 25.55% के CAGR से बढ़ा है। यानी अगर आप 30 साल पहले एशियन पेंट्स के शेयर में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते तो वो आज 9 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गए होते। और हाल ही में FY24 में इसने 35,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है और तो और इसका रेवेन्यू पिछले 30 साल में 16% के CAGR से बढ़ा है और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में ये कंपनी और ग्रो करेगी। अब क्या आप गेस कर सकते हैं कि एशियन पेंट की ग्रोथ का फायदा किसे होगा? जी हाँ, शेयर होल्डर्स को और जिन कंपनीज ने एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया है, और उसमें से एक है एलसिड इन्वेस्टमेंट। अब तो आप जान गए ना कि इसके शेयर होल्डर्स इसे इतना वैल्यू क्यों करते हैं, तभी इसके शेयर होल्डर्स इसे डीलिस्ट नहीं होने दे रहे। जी हाँ, वकील फैमिली ने 2 बार एलसिड इन्वेस्टमेंट को बीएसई से डीलिस्ट कराने की कोशिश करी है, पर वो फेल हो गए डीलिस्ट कराने में क्योंकि उन्हें शेयर होल्डर्स की मंजूरी ही नहीं मिली। 2013 में पहली बारी वकील ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि अब वो बीएसई से डीलिस्ट हो जाएंगे और सारा कंट्रोल खुद के पास रखेंगे, जिसके लिए वो 20% के स्टेक के लिए 11,455 रुपीज में खरीदना चाहते थे, लेकिन शेयर्स में से शेयर्स ही सरेंडर हुए, यानी 50% शेयर्स भी सरेंडर नहीं हुए। इसके साथ ये डीलिस्टिंग हो गई फेल। 28 मार्च 2022 में वकील फैमिली दोबारा डीलिस्ट का ऑफर लाई और इस टाइम बीएसई पर एलसिड का शेयर प्राइस सिर्फ 17 रुपए का था और बायबैक में इसकी मैनेजमेंट 1,61,000 देने को तैयार थी, यानी 9,47,000% का प्रीमियम दे रही थी। अब तो डीलिस्ट हो जाना चाहिए, है ना? तो हुआ ये, वोटिंग हुई जिसमें से 88.55% शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिली, लेकिन इसके लिए कंपनी को कम से कम 90% तक का वोट चाहिए था।
इस 88.55% में से 75% स्टेक तो मैनेजमेंट के पास है। बाकी डीलिस्टिंग से पहले 16 मार्च के आसपास हाइड्रा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एलसेड में 9% का स्टेक खरीदा ऑफ मार्केट में। ऐसा ही पहले भी ऑफ मार्केट में एलसेड के कुछ स्टेक खरीदे गए थे। बाकी 11.5% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर यानी जनरल पब्लिक के पास था। तो बस यही रिटेल इन्वेस्टर्स थे जो इसे डीलिस्ट होने नहीं दे रहे थे। अब सवाल आता है क्यों 17 रुपए के बदले 1,61,000 मिल रहे हैं? ये तो शेयर होल्डर्स के लिए लॉटरी है। तो देखिए, किसी भी कंपनी को डीलिस्ट करने के लिए पहले तो उसकी फेयर वैल्यू देखी जाती है और फिर ये देखा जाता है कि प्रोमोटर्स अपना कितना स्टेक बेच रहे हैं और किस प्राइस पर। एलसेड के केस में प्रोमोटर्स तो अपना स्टेक बेच नहीं रहे, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है उसकी फेयर वैल्यू चेक करने का। FY22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करे तो ये कंक्लूड होता है कि उसकी फेयर वैल्यू 1,61,000 की नहीं, बल्कि इसका फेयर प्राइस 4,26,000 रुपए पर होना चाहिए। जी हाँ, 4,26,000 रुपीज का एक शेयर। पर ट्विस्ट तो ये है कि 4,26,000 पर भी शेयर होल्डर्स अपने शेयर सरेंडर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि एशियन पेंट्स आने वाले टाइम पे बहुत ग्रो करेगा, जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली एलसेड को ही होगा। तो इस बेसिस पर वो एलसेड का एक शेयर 6,36,000 पर मांग रहे थे। कैन यू इवन इमेजिन? लगा ना शौक। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू मेनली दो चीजों पर डिपेंडेंट है, डिविडेंड इनकम जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से आती है और इंटरेस्ट इनकम जो डेट इंस्ट्रूमेंट से आती है। करंटली एलसेड के पास एशियन पेंट्स के 4.06 जो इसकी टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का 7% है। तो डिविडेंड इनकम तो एशियन पेंट्स पर ही डिपेंडेंट है। तो और ये एशियन पेंट्स का डिविडेंड 9.5% से ग्रो हुआ है FY23 में। FY24 में एलसेड के रेवेन्यू में 115% की ग्रोथ हुई है, 109 करोड़ से 235 करोड़ हुआ है। और पैट में 139% की ग्रोथ हुई है, फ्रॉम 75 करोड़ टू 175 करोड़। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। वैल्यूएशन देखे तो एलसेड इन्वेस्टमेंट 4,136 करोड़ पर वैल्यूड है और इसका P 23.8x का है, जो इंडस्ट्री P ऑफ 33.4x से अभी भी अंडरवैल्यूड है। सारे पॉइंट्स देखने के बाद हम इस कंपनी को 4 आउट ऑफ 5 रेट करेंगे। अब बात करते हैं एलसेड में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये लिस्टेड तो है पर ट्रेड नहीं होती, तो आप इस कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसे अनलिस्टेड मार्केट में खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में अभी फिलहाल कुछ 2 लाख रुपए के करीब चल रहा है और इस प्राइस पर भी ये कंपनी अंडरवैल्यूड है, मतलब फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आप एलसेड में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एलसेड इन्वेस्टमेंट की डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट पढ़नी है तो आप प्लानिफाई की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और आप हमारी एंड्रॉइड या iOS ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसे जरूर इम्प्रूव करेंगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद है आपसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे प्लानिफाई के साथ।